Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs, particularly the topics which are useful and important from the point of view of preparation of different competitive exams, particularly the exams conducted by UPSC and state PSCs. तो ऐसा ही एक टॉपिक जो है आजकल चर्चा में है, वो है चीन का अफगानिस्तान के प्रति झुकाव। फ्रेंड्स, हमारी जो सीमाएं हैं वो हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रही है। भारत की जो लैंड बॉर्डर्स है वो हमेशा से संवेदनशील रही है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो। लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य डिप्लोमेटिक चीज़ें भी है, डिप्लोमेटिक एक्शंस भी है टेकन बाय आवर नेबर्स, जो हमारी सिक्योरिटी को, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित करती है। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है चीन का अफगानिस्तान के प्रति झुकाव। चीन का अफगानिस्तान के प्रति जो बढ़ता हुआ प्रेम है वो आज हमारा टॉपिक होगा। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो फ्रेंड, टॉपिक यूं है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 5, 6, 7 महीने से या 1 साल से कह लें आप, चीन जो है वो लगातार अफगानिस्तान के प्रति जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए अपना झुकाव जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। इट इज शोइंग इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अफगानिस्तान। एक खास तौर पे एक ऐसे समय जब अफगानिस्तान पर अन्य जो बड़े देश हैं उनका दबाव बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान की सरकार है और वो थोड़ी सी प्रो मुस्लिम सरकार है, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सरकार है, थोड़ी सी कट्टरवादी सरकार है और उस पर कई बार आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता आया है। इसके बावजूद जो है चीन जो है उसके प्रति अपना झुकाव शो कर रही है, अपना इंक्लिनेशन शो कर रही है। तो हमको ये देखना है, हम आज देखेंगे इस टॉपिक में कि पहली चीज़ तो यह है कि इसका कारण क्या है। वाई चाइना इज शोइंग सच काइंड ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अफगानिस्तान, किस कारण से ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखने वाले हैं कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं रीजनल सिक्योरिटी पर, रीजनल फॉरेन पॉलिसी पर, पर्टिकुलरली इंडिया पर, भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडियन सिक्योरिटी, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि इसका अमेरिका पर भी और पाकिस्तान पर, जो एक बड़ा एडजेसेंट नेबर है अफगानिस्तान का, और चाइना का भी और हमारा भी, उस पर भी गहरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लें कि झुकाव का तात्पर्य क्या है, क्यों हम कह रहे हैं झुकाव। देखिए, ऐसा है कि आज से 2-3 साल पहले जो है अफगानिस्तान जो है उसको यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली कर दिया। अमेरिका की जो सुरक्षा बल थे उन्होंने खाली कर दिया और उसके बाद से वहाँ पर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान दल है, तालिबान आप फोर्स कह लीजिए, उसका वहाँ पर अधिकार हो गया है। अब वो कहते जरूर है कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है नहीं और उन्होंने बहुत बलपूर्वक अफगानिस्तान पर अधिकार किया है। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल पावर्स आर नॉट एफिलेटिंग इट, उसको जो है एफिलेशन नहीं दे रहे हैं, उसको पहचान नहीं दे रहे हैं। तो तालिबान के लिए ये बड़ी छटपटाहट है, या वर्तमान अफगानी सरकार के लिए बड़ी छटपटाहट है कि उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है मान्यता नहीं दे रहा है। एंड दैट इज वाई दे आर अनेबल टू टेक पार्ट इन एनी इंटरनेशनल इवेंट, दे आर अनेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन और एड फ्रॉम एनी कंट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस कारण जो है वो देख रहे हैं कि उनको कौन सहायता कर सकता है, कौन उनका पॉसिबल पार्टनर हो सकता है। इसी बीच पिछले 4-5 महीने में चाइना के जो डेवलपमेंट है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। देखिए, चीन ने जो है कुछ दिनों पहले, एक तो यूएन में जो है एक उनके जो प्रतिनिधि है उन्होंने ये अपने भाषण में ये कहा है कि अफगानिस्तान कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी लेफ्ट एलोन। अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब ये कि अफगानिस्तान के साथ आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपको कूटनीतिक संबंध बनाने ही चाहिए। एक तो ये शो करता है कि चीन ने एक बड़ा सहानुभूति और बल्कि थोड़ा और सिंपैथेटिक रुख जो है अफगानिस्तान के प्रति शो किया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि रिसेंटली अभी तालिबान ने अपने कुछ अधिकारियों को चीन में अपॉइंट किया था और चीन ने उनको अपने अफगानिस्तान के या तालिबान के राजनयिक के रूप में मान्यता दी है। दे आर एफिलेटेड एज डिप्लोमेट्स ऑफ तालिबान। दैट मीन्स चाइना इज गोइंग टू, एंड चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ चीन जो है वो कूटनीतिक संबंध जो है वो स्थापित कर रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि ये चाइना का अफगानिस्तान के प्रति झुकाव है, और ये आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि ये बहुत रिसेंट है। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले चाइना जो है अफगानिस्तान के प्रति बहुत निरपेक्ष था, बहुत न्यूट्रल था और उसको कोई मतलब नहीं था, इससे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि इसके कारण क्या है। जरा कारणों का जो विश्लेषण है, मतलब जो एनालिसिस है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, कारणों में एक तो भारत है। चीन जो है भारत से बहुत दिनों से भारत के प्रति बहुत सतर्क है, भारत के हर कदम को बहुत सतर्कता से वॉच करता है। और ख़ासतौर पे पिछली कुछ जो डोकलाम में कह लीजिए या गवलान में कह लीजिए, जिस तरह से चीन जो है भारत के सामने पराजित सा हुआ है, या भारत जो है चीन के सामने झुका नहीं है, ये एटीट्यूड देखने के बाद तो भारत के प्रति बहुत सतर्क है। और उसने ये देखा कि भारत जो है अफगानिस्तान में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। इंडिया इज एक्टिव।
not only from the start of Taliban government, rather even before it. तालिबान सरकार स्थापित होने से पहले ही अफगानिस्तान की भारत सहायता कर रहा है। भारत वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चला रहा है। भारत वहाँ पर अस्पताल स्थापित कर रहा है, भारत वहाँ पर रोड बना रहा है, भारत वहाँ पर जो है अस्पताल बनाने में मदद कर रहा है, उनको एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। इवन आप देखिए कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी भारत सहायता कर रहा है, उनको ग्राउंड अवेलेबल करा रहा है, उनको ट्रेनिंग कोचिंग अवेलेबल करा रहा है। तो भारत का जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। भारत वहाँ मैंने बताया ना, रोड वगैरह में, भारत वहाँ माइनिंग में हेल्प कर रहा है, भारत वहाँ पावर जनरेशन में, जो वहाँ के थर्मल पावर प्लांट्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, उसमें भी भारत ने बहुत सारी निवेश भी कर रखा है, भारत वहाँ काम भी कर रहा है। अब इससे जो है चीन जो है बहुत चिंतित है, इससे चीन चिंतित है। चीन को लग रहा है कि भारत अगर अफगानिस्तान में इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट करता जाएगा तो अफगानिस्तान की तरफ से चीन को घेर सकता है, या उसको ये लग रहा है कि इस विकास के या इस निवेश के या इस व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की प्रतियोगिता में भारत चीन से आगे निकल रहा है। तो भारत जो चीन जो है वो भारत की इन गतिविधियों पर थोड़ा रोक लगाना चाहता है, या अपने आप को अफगानिस्तान में सक्रिय करना चाहता है, या अफगानिस्तान को ये शो करना चाहता है कि वी आर बेटर फ्रेंड्स टू यू देन इंडिया। हम भारत की तुलना में आपके अच्छे मित्र साबित होंगे, हम आपकी ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल फोरम में आपको मदद कर रहे हैं, ये शो करने की कोशिश चीन कर रहा है इन कॉम्पिटिशन विद इंडिया। तो एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण जो है वो वहाँ की माइनिंग में चीन बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। अफगानिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, खास तौर पे लिथियम है। देखिए लिथियम को आप समझिए, लिथियम जो है वो एक रेयर अर्थ मेटल है और उसकी उपयोगिता बड़ी ज़बरदस्त है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज। तो आपने सुना होगा कुछ बैटरीज को लिथियम बैटरीज कहते हैं, ड्राई बैटरी बनाने में हेल्प करता है। और वो लिथियम बैटरी का जो उपयोगिता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत इसको बहुत ज़्यादा है उसका। क्योंकि लिथियम बैटरी जो है आजकल आप देखिए कि मोबाइल से लेकर, कैमरे से लेकर और ऑटोमोबाइल तक में यूज़ की जा रही है, चाहे वो टू व्हीलर बाइक्स हो या फोर व्हीलर हो, जिनको हम ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कहते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर ऑपरेटेड बाय बैटरीज एंड दोज बैटरीज आर यूजिंग लिथियम। एंड अफगानिस्तान हैज़ गॉट ए ह्यूज स्टोरेज ऑफ लिथियम। अफगानिस्तान के पास बहुत बड़ा भंडार है। तो चीन को लग रहा है कि साहब इस लिथियम को ग्रैब करने का, इस लिथियम पर कब्जा, इस लिथियम के भंडार पर कब्जा करने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। और वो अवसर चीन के उद्योगों को भी बढ़ा देगा, क्योंकि लिथियम मिल जाएगा तो वहाँ बैटरी बनेगी। वो बैटरी जो है भविष्य का ईंधन है, ईवी के रूप में या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में। तो साहब यहाँ बड़ा स्कोप है। इसलिए चीन चाहता है कि जो लिथियम के भंडार है, खासतौर पर जो दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में है, उन पर जो है कब्जा किया जाए इसके माध्यम से। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए कि इसके माध्यम से अगर चीन अफगानिस्तान में एक्टिव होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन की अफगानिस्तान में बढ़त मिलेगी, और वो अमेरिका को ये शो करने की कोशिश करेगा कि साहब देखो, आपकी अफगानिस्तान पॉलिसी फेल है, हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है, सफल है। तो वो सेंट्रल एशिया में एक प्रकार का अपना, मध्य एशिया में एक प्रकार का प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करेगा, और इस तरह से अमेरिका पर भी क्या करेगा, दबाव डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण जो है चीन जो है अफगानिस्तान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है, अपना झुकाव प्रदर्शित कर रहा है, अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। कहने को तो यह है कि साहब वो अफगानिस्तान को एक गरीब राष्ट्र के रूप में, एक उभरते हुए राष्ट्र में, एक समस्याग्रस्त राष्ट्र के रूप में हेल्प कर रहा है, लेकिन चीन के अपने वहाँ संकीर्ण हित है साहब, चीन के अपने नैरो इंटरेस्ट है वहाँ पर, और इसके कारण चीन जो है वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसके प्रभाव हमको पड़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसका एक कारण और है। आपने एक CPEC का नाम सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है चीन की एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें चीन से लेके पूरे नॉर्थ पाकिस्तान से लेके साउथ पाकिस्तान तक रोड बनाए जा रहे हैं, ग्वादर के बंदरगाह तक। ग्वादर का बंदरगाह कराची के पास सिंध में एक बंदरगाह है, तो ग्वादर का बंदरगाह भी डेवलप होगा, वहाँ तक रोड डेवलप होगा, और पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहाँ तक। मतलब वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पावर जनरेशन प्लांट इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वहाँ लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं। ये सब चाइना कर रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि चीन वहाँ इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में कामयाब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं, पाकिस्तान के जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक ये धारणा बनती जा रही है कि चीन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, यानी CPEC के माध्यम से पाकिस्तान पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में वो लोन भी दे रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो धीरे धीरे वो ग्रैब कर लेगा। इसलिए जो है पाकिस्तान का एक बड़ा समुदाय इसका विरोध करता है। खासतौर पे बलूचिस्तान में इसका बहुत विरोध हो रहा है, जहाँ से CPEC गुजरता भी है। और इसी विरोध के कारण यह हो रहा है कि
कई चाइनीज़ अधिकारियों को जो है मार दिया गया लोगों के द्वारा, वहाँ विद्रोह किया गया, मार दिया गया। अभी रिसेंटली जो है क्लिनिक में 2 चाइनीज़ अधिकारियों को मारा गया वहाँ पर। तो चाइना जो है सीपीएसी के फेलियर से भी थोड़ा चिंतित है, इसलिए कोई विकल्प भी तलाश रहा है। इसलिए उसको लग रहा है कि अफगानिस्तान के माध्यम से उस विकल्प की, उस अल्टरनेटिव सीपीएसी के अल्टरनेटिव की खोज की जा सकती है। इसलिए जो है वो अफगानिस्तान को ये भी कह रहा है कि हम आपको सीपीएसी से जोड़ेंगे, आपको भी सीपीएसी का हिस्सा बनाएंगे। आप देखिए एक और चीज़ है कि चीन की एक बहुत फिर से कहूँगा कि एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट है, जिसको पहले तो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, OR प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, सॉरी, और आजकल इसको BRI कहा जाता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI। तो चाइना जो है इस BRI जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट है जो चीन से जाएगा यूरोप तक, चीन जाएगा सेंट्रल एशिया, रूस होते हुए यूरोप तक जाने का, ऐसा एक प्रोजेक्ट है। तो चीन जो है अफगानिस्तान को भी उस प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है। तो अफगानिस्तान को लग रहा है कि साहब पॉसिबली इट मे ओपन द पाथ ऑफ आवर डेवलपमेंट, तो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट का कोई मार्ग इससे खुल सकता है, इसलिए अफगानिस्तान को इसमें पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये झुकाव है और झुकाव के कारण है। प्रश्न यह है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहला प्रभाव तो हम अपने ही कर लें, अपनी चिंता कर लें भाई, इसका प्रभाव भारत पर तो पड़ेगा, क्योंकि भारत की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है अफगानिस्तान में वो प्रभावित होने वाली है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के लोगों का चीन की तरफ झुकाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है अफगानिस्तान में, वो प्रभावित होने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि भारत का अगर अफगानिस्तान चीन के प्रति झुकाव प्रदर्शित करेगा तो हम जो सोच रहे थे कि चीन पाकिस्तान मित्रता होती जा रही है तो हम अफगानिस्तान को अपने साथ मित्र बना लें, तो वो हमारी जो एक डिप्लोमेटिक कदम है वो भी फेल होने वाला है, वो भी प्रभावित होने वाला है। तो ये हमको जो है प्रभावित करने वाला है, ये हमारी सिक्योरिटी को भी प्रभावित करने वाला है। क्योंकि अगर चीन अफगानिस्तान फ्रेंड हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन अफगानिस्तान को भारत के विरुद्ध भड़काएगा और भारत फिर भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करेगा हमारी बॉर्डर्स पर, क्योंकि हमारी कुछ बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी क्या हो रही है, साझा हो रही है। तो वो उसको बढ़ावा देगा। दूसरा ये कि वहाँ ऑलरेडी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एलिमेंट्स है अफगानिस्तान में, वो कट्टरपंथी इस्लामिक तत्व है जो भारत के विरुद्ध भी एक अभियान चला सकते हैं। अगर उनको पैसा मिलेगा, अगर उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा, अगर उनको सिक्योरिटी सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम चाइना साइड, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ देखिए इसका एक प्रभाव, तो ये हमारे सिक्योरिटी को भी प्रभावित करने वाला, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे इन्वेस्टमेंट को और हमारी सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाला है। दूसरी चीज़ पाकिस्तान पर भी इसका प्रभाव है। पाकिस्तान पर प्रभाव यूं पड़ने वाला है कि तालिबान और पाकिस्तान के संबंध, तालिबान यानी अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके संबंध जो है वो अलग अलग तरीके के रहे हैं। शुरू में तो तालिबान का बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, वहाँ की सरकार को ही सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, अभी भी खराब है। बीच में तो तालिबान ने कई जगह पर पाकिस्तान की सीमा पर आक्रमण किया है। इसके अलावा आप देखिए कि तालिबान का जो पाकिस्तान की इकाई है, पाकिस्तान में भी तालिबान की एक इकाई है, वो तालिबान पाकिस्तान कहते हैं उसको, वो जो है लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, वहाँ विस्फोट कर रहा है और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया और उसके बाद उन्होंने उसका उत्तरदायित्व भी लिया, उसकी जिम्मेदारी ली कि हमने किया है। तो पाकिस्तान उसको लेकर भी चिंतित है कि साहब ये हमारे पर सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि वह सीमा पर भी आक्रमण कर रहा है और इन गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि अच्छा इसी का एक प्रभाव देखिए कि पाकिस्तान तालिबान का विरोध कर रहा है, अफगानों का विरोध कर रहा है। इसी कारण पाकिस्तान ने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे को लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ है, जबकि सारे अफगानों को जो अवैध रूप से पाकिस्तान में रहते हैं उनको निकाल दिया, सारे अफगानों। आपने कुछ टीवी में भी ऐसा न्यूज़ देखी होगी, ऐसे वीडियो भी देखेंगे होंगे जिसमें जो है कई अफगानों को निकाल दिया गया और वो बड़ी मुश्किल से अपने वतन जो है लौट रहे हैं, यानी अफगानिस्तान लौट रहे हैं। तो ये पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि उसको अफगानिस्तान से थोड़ी चिंता हो रही है। लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी होगा कि चीन से जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, चीन से जो इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, वो भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद होने वाला है। या पाकिस्तान को लग रहा है कि हमारे अलावा कोई और इस्लामिक मित्र अगर चीन को मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ उसका जो झुकाव है, पाकिस्तान में उसका जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में जो उसका इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, वो सब कम होने वाला है और वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। तो ये पाकिस्तान की अपनी चिंता है या पाकिस्तान पर इस पूरी घटना का प्रभाव है। तो ये है फ्रेंड्स चीन का अफगानिस्तान के प्रति झुकाव और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर एक वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि हमको पता लगे, हमारा मनोबल बढ़े। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पर्टिकुलरली द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि ये वीडियोज़ रेगुलरली आपको मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।